जब हम टैक्स भर रहे हैं, बेरियल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो बेरियल का पैसा कहाँ जा रहा है हमारा? हमारा बेरियल के नाम पे जो वसूली किया जा रहा है, कहाँ पैसा लग रहा है? हमारे टेम्पू स्टैंड के लिए कहीं भी यहाँ से लेके शौचालय करने का जगह नहीं है हम लोग के पास। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का हम बीटी न्यूज़ में स्वागत करते हैं। और मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, जो पंकज भट्ट मेरा नाम है। और मेयर का चुनाव बेगूसराय में अब सर चढ़ करके बोल रहा है। लगता है कि जैसे अब शब्दबान भी चलने शुरू हो गए हैं, लोग एक दूसरे पर आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बेगूसराय की व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात जरूर की जा रही है। और इस परिवर्तन लाने के उद्देश्य में अब ड्राइवर चालक भी, मतलब बेगूसराय में जो ड्राइवर का एसोसिएशन है, वो ऑटो एसोसिएशन भी है, बस एसोसिएशन भी है, तमाम लोग हैं यहाँ पे उनके संग के। लेकिन अब उनमें से भी आवाज उठ रही है कि बेगूसराय की स्थिति के गली गली चप्पे चप्पे को ड्राइवर को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है कि यहाँ की समस्या क्या है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। बेगूसराय की सुंदरता अगर कोई बढ़ा सकता है तो बेगूसराय का कोई ड्राइवर अगर मेयर होता है तो बन सकता है कि बेगूसराय की तस्वीर बदल जाए। लोग ऐसा ही दावा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बेगूसराय की राजनीति में, मेयर की राजनीति में, मेयर के चुनाव की राजनीति में एक हलचल सी मच गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, तमाम दोस्तों को बता दूं कि बेगूसराय में अब पूरे देश की बात कर लीजिए, बेगूसराय की क्या पूरे देश में मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे ऑटो चालक हो गए हैं, ई रिक्शा के चालक हो गए हैं। तमाम लोग अब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या भारत देश में सर्वाधिक कही जा रही है। निम्न वर्गीय तो पहले से जो हैं वो सड़कों पर हैं ही। अब यहाँ से जो आवाज उठ रही है कि मेयर का चुनाव ड्राइवर भी लड़ेंगे, मैं आपको एक ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने मेयर के चुनाव में हलचल पैदा कर दिया है और कहा है बेगूसराय की सूरत और दर्द को कोई बदल सकता है, समझ सकता है और कर सकता है। अमन और चैन और बेगूसराय नगर निगम के साथ न्याय कर सकता है तो वो है एक ड्राइवर। अगर मेयर बने तो एक ड्राइवर जो पहले टेम्पू चलाते थे, अब धीरे धीरे उनमें विकास हुआ, उन्होंने लोगों को जागृत किया है और लगभग 20,000 से ऊपर ई रिक्शा चालक हो सकते हैं। और लगभग एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20,000 की संख्या में ऑटो चालक हैं। और उस ऑटो चालक में शहर के रहने वाले में से मुझे लगता है कि 50% से अधिक परिवार के बच्चे सड़कों पर या तो ऑटो चला रहे हैं या तो ई रिक्शा चला रहे हैं। अब जरा समझिए इस चीज को कि जैसे ही बिहार सरकार ने कहा कि अब मेयर का चुनाव जनता लड़ेगी, तो आ गए हैं सामने मैदान में ड्राइवर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार। मैंने उनसे बात किया है, टेम्पू वाले लोगों से भी बात किया है, टेम्पू चालकों की समस्या को सुना है और टेम्पू चालकों ने जो कही है वो हिला देने वाली बात कही है। जरा पूरे वीडियो को आप गौर से देखेंगे और महसूस करेंगे कि निश्चय ही मेयर के चुनाव में बेगूसराय में एक बड़ा उलटफेर होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जरा देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बेगूसराय का बस स्टॉपेज है और ये टेम्पू चलाने वाले सारे ड्राइवर लोग हमारे साथ हैं और हम इनसे यही बात करने आए हैं कि आखिर सड़कों पे आपकी गाड़ी लगी रहती है, यहाँ पे पुलिसकर्मी भी रहते हैं, ड्यूटी में रहते हैं, कभी डंडा चलाते हैं, कभी गालियों से बात करते हैं, जबकि ये वो टेम्पू चालक हैं जो अपने घर के जेवरों को बंधक रख करके, समूहों का पैसा उठा करके ये एक गाड़ी खरीदते हैं। उसकी ईएमआई अलग एक भार होता है देना। इसके अलावे इन्हें जो सड़कों पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि ये नगर निगम का टैक्स भी पे करते होंगे संभवतः, लेकिन आज तक इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। कभी किसी दुकान वाले के सामने अपनी गाड़ी लगाएंगे, कभी किसी के क्लिनिक के सामने अपनी गाड़ी लगाएंगे। अगर वहाँ भी जगह नहीं देता है लोग रहने के लिए तो ये सड़कों पे आ जाते हैं। और हम आप जब बाइक से चलते हैं तो मने मन इनको गाली देते चलते हैं कि टेम्पू वाला सब बहुत बदतमीज हो गया है, सब सड़कों पे ही खड़ा रहता है। आखिर ये सड़क पर क्यों खड़े हैं? ये अपनी पूंजी लगा करके भी आज सड़क पर खड़े हैं और तब भी सड़क पर खड़े थे जब ये पढ़ लिख करके आए और बेरोजगार हो गए। तो ये नीति है, ये व्यवस्था है यहाँ की। और इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच हमारे साथी टेम्पू के चालक लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे, आप क्या काम करते हैं? हम यहाँ का सचिव हैं, बिहार ऑटो कामगार यूनियन
सचिव हुए। सचिव हुए। क्या जी। नाम हुआ आपका? अमृत कुमार अमृत जी, नगर निगम का टैक्स पे करते होंगे? जी करते हैं। क्या सुविधा मिलती है? कुछ सुविधा नहीं है हम लोगों के पास। जैसे क्या सुविधा चाहिए थी और क्या हम नहीं लोगों मिल के पाती? पास सुविधा चाहिए था, हम लोगों को स्टैंड चाहिए था, शौचालय चाहिए था, कल चाहिए था, ये सब मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग रोज़ टैक्स दे रहे हैं। कभी ठेला वाला आते हैं, कभी कोई दुकानदार आते हैं, जो आते हैं गाड़ी वाले को गरिया के मार के चले जाते हैं। 2 रुपया भाड़ा के कारण हम लोगों को गाली गलौज सहना पड़ता है, मारपीट करना पड़ता है, तब जाके 2 रुपया कमाते हैं। वो भी 2 रुपया हमको शाम में नहीं बचता है। नगर निगम का टैक्स यहाँ भी देते हैं, बरौनी में सब जगह दे करके शाम में मेरे पास उतना ही बचता है कि हम खाएंगे क्या और गाड़ी का किस्त पुराएंगे क्या, और उसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। इस पर नगर निगम कभी कोई विचार नहीं करती? नहीं, कोई विचार नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सरफराज आलम। सरफराज जी, आप क्या काम करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ आपकी? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, नहीं स्टैंड है, नहीं शौचालय है, नहीं चापाकल है, कुछ भी नहीं है। और ऊपर से टैक्स देते हैं, नगर निगम के बेरियल देते हैं, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। इस संबंध में कभी कोई लिखित जानकारी नगर निगम को दी? हाँ दिए हुए हैं। हाँ हाँ कितनी बार दिए? कितना बार दिए हैं? आज से नहीं, 8 साल से दे रहा हूँ। 8 साल से दे रहे हाँ। हैं। आप देखिए कि ये 8 साल से लगातार ये लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमको कोई व्यवस्था दो, हमें कहीं रहने की व्यवस्था दो, हमें गाड़ी लगाने की व्यवस्था दो। और ये 8 साल में इनकी कोई नहीं सुनने वाला है। अब मेयर का चुनाव भी सामने आ गया है और मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेयर का चुनाव अब कर दिया है जनता के हवाले। आप बताइए क्या लगता है आपको कि समस्या कितनी है आपके पास? समस्या बहुत है, लेकिन कुछ नहीं, जब व्यवस्था नहीं है, रोड पर गाड़ी लगाते हैं, दम पर प्रशासन आता है वो भी पकड़ लेता है, लेकर सब भी करता है, लेकर न कुछ पैखाना पानी पीने शौचालय दिया है, न कुछ दिया, लेकर जब व्यवस्था रोड पर है लेकर। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? कितना 300-400 रुपये कमाते हैं। 300-400 रुपये हाँ। कमा पाते हैं। उसमें आपकी EMI भी होती होगी? हाँ ये सब किस्ती गई है, सब टैक्स जमा करता है। हमको किस्त का निकालना पड़ता है। कितना? 300 रुपया पर दिन, 9,000 रुपया, 8,000 प्लस ही रहता है किस्त गाड़ी का। उसमें 300 रुपया 400 रुपया कमाएंगे, उसमें खाएंगे क्या और भरेंगे क्या, वो सोचने दिन पर भर में टैक्स कितना पे करते हैं? दिन भर में टैक्स एक गाड़ी से पे करते हैं, अगर 4 चक्कर जाते हैं तो 60 रुपया पे करते हैं। 60 रुपये कितना? 80 रुपया। 80 रुपये जी 80 रुपया पे करते हैं भर दिन में। 80 रुपया पे करते हैं सर। मतलब हम एक चीज़ और देखते हैं जी बेगूसराय में। एक बात बताइए, आप बताइए कि मेरा नाम हुआ विजय रजक। हाँ। बिहार ऑटो कामगार यूनियन का अध्यक्ष हूँ। हम लोग के पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, रहने का जगह नहीं है, इन लोग का बस नहीं चल रहा है। नहीं तो जो हम लोग दिन में एक टिप कमा के 200 रुपया लाते हैं वो भी ये छीन ले, इतना स्थिति हम लोग का खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम बेरियल ले लिया जाता है नगर निगम के थ्रू, एक ट्रिप पे 18-20 रुपया। बेगूसराय में 18-20 रुपया, बरौनी में 60 से 120 रुपया। 6 बजे के बाद जाएंगे तो 60 रुपया लेगा, उसके बाद जाएंगे तो 120 रुपया लिया जाएगा खाली गाड़ी का बरौनी के अंदर। हथदा में चल जाइए तो 150 रुपया, 250 रुपया लिया जाता है। इस तरीके से हम लोग के साथ व्यवहार होता है। जब बेरियल नगर निगम को हम दे रहे हैं, रोड पर चलने का टैक्स दे रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस है चलाने का, फिर हम लोग के पास जगह क्यों नहीं है? जब हम टैक्स भर रहे हैं, बेरियल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो बेरियल का पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा बेरियल के नाम पे जो वसूली किया जा रहा है, कहाँ पैसा लग रहा है? हमारे टेम्पू स्टैंड देख लिया, कहीं भी यहाँ से लेके शौचालय करने का जगह नहीं है हम लोग के पास, रहने की जगह तो दूर की बात है। तो हम लोग का जो पैसा लिया जाता है बेरियल के नाम पे, वो पैसा कहाँ जा रहा है? हम नगर निगम से, नीतीश कुमार से, DM साहब से, जो शहर का मालिक है, सभी से हम पूछना चाहते हैं, हमको जवाब दीजिए। आज हम 8 साल से लड़ रहे हैं, लिखित दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है। सिर्फ लात मार, गुस्सा, नहीं देंगे पैसा तो डायरेक्ट गाड़ी खड़ा कर दो। बरौनी में जाइए, बेगूसराय यहाँ बेरियल में जाइए, अगर बेरियल नहीं देंगे कहेगा गाड़ी लगाओ, जिसको मर्जी बुला कर लाओ। अब आप बताइए, जो व्यक्ति टेम्पू चलाने वाला अगर वो रंगदार को बुलाएगा तो टेम्पू चलाएगा? ऐसा हो सकता है कभी? नगर निगम से हम यही पूछना चाहते हैं, अगर हमसे 18 रुपया पर ट्रिप लेते हैं, यहाँ पे पुलिस खड़ी रहती है, वो आपको सहयोग जी नहीं, बेरियल सुनिए, अगर हम पे स्टैंड नहीं है, सुनिए, अगर हमारे पास स्टैंड नहीं दिया है तब तो हम रोड पे हैं। अगर हमको स्टैंड देते तो हम स्टैंड में होते।
अगर हम वहाँ रोड पे लगाएंगे तो पुलिस आएगा, प्रशासन गाड़ी उठा कर ले जाएगा, कहेगा 2000 रुपया दो तब जा गाड़ी छोड़ेंगे। मजबूरन हमको घर से 2000 रुपया किसी से कर्जा लेके अपना गाड़ी छोड़वाते हैं। आप बताइए हम लोग कहाँ जाए, मरने की स्थिति पाए पड़े। आप मानिएगा दक्ष हैं हम, लेकिन 4 किस्त मेरा 5 टूटा हुआ है, कहाँ से गाड़ी के पेड करेंगे किस्ती। हमको जीने का टेम्पू वाले किसी के पास कोई सहारा नहीं है। अब तो भगवान के ऊपर बैठे हुए हैं हम लोग। भगवान के ऊपर की बात की जा रही है। अब समझ सकते हैं कि इनकी व्यवस्था कितनी हो गई है कि बेगूसराय जिला प्रशासन से भी ये नाकोदम है और यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते कि आखिर ये टेम्पू चालक सड़कों पर कब तक रहेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं टेम्पू चालक संघ के अध्यक्ष हैं राजीव जी, आपका हम स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप अध्यक्ष हैं और इतनी सारी समस्याएं हैं इन लोगों की, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, पहले तो आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, बीटी न्यूज़ वाले को। हमने इस टेम्पू स्टैंड के लिए क्या नहीं किया। आज 10 साल से इसी तरह झेल रहे हैं। लाखों लाख रुपया टैक्स हम लोग महीने का देते हैं, नगर निगम से वसूली कर रहा है। कोई व्यवस्था आज तक आप देख लीजिए, बगल में गड्ढा है, कहाँ गाड़ी खड़ा है वहीं गाड़ी पलट जाएगा, और उसके बाद तो देख ही रहे हैं। तो इसीलिए अब हम सोचे हैं, मतलब कुछ लोग को सहयोग हुआ कि चलो भाई अब शहर में चुनाव है, चुनाव जब है तब चुनाव तो जनता अपना मत अधिकार दे के करेगा। तो इसलिए हम अपना मेयर ही बनाया जाए और अपना नेता खड़ा करें, और कल के शहर में टेम्पू वाले हों या ई रिक्शा वाले हों, जो भी प्रॉब्लम उनका होगा वो हम देखेंगे। अच्छा, तो आप मेयर का चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं क्या? घोषणा तो कर चुके हैं हम। घोषणा कर चुके हैं? जी, कर चुके हैं। आप जब मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप इन सारे लोगों की समस्या को लेकर के जा रहे हैं या पूरे बेगूसराय की समस्या को लेकर जा रहे हैं? देखिए, पहले तो हमको ये लोग को देख रहे हैं सामने, जिस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, पहले तो वो सामने वो नज़र आ रहा है, और उसके बाद भी शहर का तो है ही, शहर का तो पूरे शहर के लोग देख रहे हैं क्या स्थिति में जी रहे हैं। सांसद यहाँ के कुछ नहीं कर पा रहे क्या? देखिए, सांसद हों या विधायक हों या जो भी बड़े बड़े, हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं लोग, तो हम कोई राजनीतिक से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम एक ज़मीन का आदमी है, नीचे से उठे हैं। हम भी एक ड्राइवर हैं, इसी तरह टेम्पू चलाते थे और अभी भी चला रहे हैं। तो इसलिए नेता लोगों के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। तो फिर ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? ये लड़ाई हमको शहर से लड़ना है। बेगूसराय के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, अगर आपको मेयर यहाँ की जनता चुन लेती है कि ठीक है आप राजीव जी मेयर बनेंगे, मेयर आपको बना दिया, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरा तो प्राथमिकता सबसे पहले शहर का साफ करना होगा। हर गली मोहल्ला सही रहे, सुरक्षित रहे, जिधर से पब्लिक को जब इच्छा हो, जिस गली से मन हो उस गली से निकल जाए। सारा शहर सुंदर लगे देखने में, हर जगह लाइट की व्यवस्था रहे, और बाकी लोग को क्या चाहिए? बाकी लोग तो अपना किसी तरह चलिए रहा है सब, लेकिन आखिर ज़मीन पर पैर रखने का भी जगह मिलेगा तब तो आदमी चलेगा। अभी तो ये स्थिति है बेगूसराय का, जब आप किसी गली में पैर नीचे नहीं रख सकते। अगर रख दिए तो कितना नीचे जाएगा वो कहना मुश्किल है। पता चलेगा कि आपका शरीर इस पूरा गड्ढे के अंदर चला गया। इन लोगों का मांग है कि टेम्पू स्टैंड नहीं है इनके पास, ये बड़ी समस्या है और आज की समस्या नहीं है, ये शुरू से ये समस्या बरकरार ही है। तो टेम्पू स्टैंड का तो यहाँ ज़रूरत है ही, देख ही रहे हैं। यहाँ जो लोग पैसा वसूली करते हैं वो भी इनके साथ तमीज़ से बात नहीं करते, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। अब देखिए, वो लोग भी एक प्रक्रिया है, उसको नगर निगम बहाल करते हैं। उनका भी क्या है, जब नगर निगम में एक टेंडर होता है, सरकार का पॉलिसी तो आप देख रहे हैं कि कहीं कोई सरकारी योजना बन रहा है तो उसमें नहीं, छोड़िए सब बात छोड़िए, ये सरकार का टैक्स पे करते हैं तभी तो गाड़ी लेके चलते हैं, लाइसेंस रहता है तभी तो गाड़ी लेके चलते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पास लाइसेंस नहीं भी रहता है और मजबूरियां इतनी हैं लाइसेंस बनाने में कि 5 से 10 हज़ार रुपये दलाल के थ्रू लिया जाता है, तभी जाकर के उनको लाइसेंस भी मिलता है। ये बात भी सच्चाई है और इसमें कहीं से दो राय नहीं। मुझे कहते हुए, आप तमाम लोगों को बोलते हुए थोड़ा सा भी झिझक नहीं है कि बेगूसराय में
दलालों ने भी अपना एक दलाल बहाल कर रखा है, खास करके डीटीओ कार्यालय के लिए। जी, ये तो सही है, ये तो सही बात है। अब बताइए कि जब इस तरीके से ये सारे भारत सरकार के सारे नियम को मानेंगे, कानून को मानेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप इनको रोड पे यूं ही छोड़ देते हैं। अगर कोई या 4 लेन हो गया, अगर कोई ट्रक चालक उधर से आए और उसका ब्रेक फेल हो जाए, मशीनरी चीज है, बैलेंस खराब हो जाए, तो ऐसे में उनकी टेम्पू भी जाएगी, लोगों की जान भी जा सकती है और ड्राइवर की भी जान जाएगी। और जब ड्राइवर की जान चली जाती है तो इस पर सरकार के तरफ से कोई मुआवजा मिलता है? इस पर सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर ड्राइवर संजोग से मर गया तो और उस पर प्रशासन आरोप लगा देता है कि ड्राइवर पिए हुए था, ड्राइवर नशे में था, हो गया, वो अपना लिपा पोती करके अपना एक अध्याय खत्म कर लेते हैं। ऊपर से ब्लेम ड्राइवर पर ही लगता है, मतलब रंगदारी ड्राइवर पर ही लगता है, क्या कि वो तो एक निरीह प्राणी है, बेचारा घर कहीं है और ड्राइवरी कहीं कर रहा है, उसको देखने वाला कौन है, उसको पहचानने वाला कौन है। 3 दिन के बाद घर पर ड्राइवर का खबर जाता है कि आपके परिवार का ड्राइवर एक्सीडेंट कर गया है, उसका परिवार आता है, लाश देखता है। यहाँ पे नियम है, ट्रैफिक पुलिस का जो यहाँ पे गार्ड रखता है, वो क्या करेगा, अगर टेम्पू जो भी आएगा उसको रोक के 10 रुपया लो, 10 रुपया अगर नहीं देने पे उसको कहेगा गाड़ी लेकर थाना चलो, अरे कागज है तुम्हारे पास, लाइसेंस है। अब आप बताइए, ये रंगदारी प्रशासन नहीं करा रहा तो क्या करा रहा है यहाँ पर? वो जाम नहीं छुड़वा रहा है, वो कमाने के लिए एक स्टाफ दे दिया कि तुम भी अपना खाओ और शाम को हमको भी खिलाओ। आपको क्या लगता है कि जाम कई बार जाम पुलिस वाले भी लगवा देते हैं क्या? श्योर है। 10 रुपया लेने की वजह से, के चक्कर में 10 रुपया लेने के वजह से यहाँ पर अभी थोड़ी आप देखते हम लोग थक गए हैं बोलते बोलते, क्योंकि हम खुद ऑटो चलाते हैं। अगर हम ज़्यादा इनसे पंगा लेंगे तो मेरा गाड़ी उठा कर थाना में कर देंगे, कहेंगे आप सारा कागज लेकर आओ। अब इतना पे क्या हाल होगा? 0 माइल में भी थाने के हेल्प से दो तरफ 10-10 रुपया लिया जाता। 0 माइल अब नहीं देंगे तो यहाँ सवारी नहीं चढ़ाओ, 0 माइल के अंदर गाड़ी 10 बढ़ाओ। रुपया लिया जाता है। जो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ और उन तमाम अधिकारियों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार के द्वारा बनाए गए सारे टैक्सेस को ये पे करते हैं तो इनकी व्यवस्था कौन करेगा? पहली चीज। दूसरी बात ये कि आज तक पूरी दुनिया में सारे देश, जितने भी विकासशील देश हों या विकसित देश हों, सभी जगह ड्राइवर के लिए एक नीति, एक नियम, एक कानून को तय कर दिया गया। भारत आज इतने वर्षों बाद, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद, 75 साल बाद भी यहाँ के ड्राइवरों के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की गई, ना ही किसी आयोग का गठन होता है। किसी भी बजट में इन लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है और ये सड़क पर जूझते रहते हैं और कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले प्रहरी के रूप में ये ड्राइवर होते हैं। युद्ध की हालात हो, बंद के हालात हो, हड़ताल के हालात हो, जब भी कोई हालात आता है तो निशाने पर हमारे ये ड्राइवर ही होते हैं, इनकी गाड़ी होती है। आप किसी नेता को हाईलाइट करना है, वो हाईलाइटेड होंगे, 10 गाड़ी वाले का शीशा चढ़ा जाएगा। उनकी गाड़ी को थकूस दो, उनको फोड़ दो, उनको तोड़ दो, उन्हें आग लगा दो, कल के अखबार में हेडिंग बन जाएगा। नेताजी इतना एकदम समाज के लिए कर रहे हैं, वो जान दे रहे हैं और बेचारे गरीब का गाड़ी जल गया, कौन है जिम्मेवार? कोई देखने वाला नहीं। आपको क्या लगता है कि कोई कुछ समझता नहीं? आपकी हर एक पॉलिसी को समझ रहा है लोग, लेकिन अगर आप इन लोगों की बात को नहीं रखते हैं, नहीं मानते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो आपसे एक सवाल जरूर मेरा रहेगा कि क्या ये ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं? आप या तो इनकी नागरिकता समाप्त कर दीजिए या इनकी व्यवस्था कीजिए। क्या लगता है? सही बात है, सही बात बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। या तो यही होना चाहिए, यही होना ही चाहिए। हम लोगों को व्यवस्था किया जाए या तो नागरिकता खत्म किया जाए। 0 माइल में आप जाइए, मेरे साथ अभी जाइए, किसी मीडिया वाले को भेजिए, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ना तो कोई स्टैंड है, थाना है सर, ना ही तो वहाँ कोई स्टैंड है। 0 माइल में कोई स्टैंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है वहाँ पे कोई टेंडर नहीं। वहाँ पे हर व्यक्ति, हर टेम्पू से 10 रुपया हर ट्रिप पे लिया जाता है। नहीं देने पे कहता गाड़ी खड़ा कर दो, जिसको बुलाना बुला कर ले आओ। अब ये बताइए, इस विकलांग ड्राइवर को, विकलांग आदमी होकर हम मार खाए, एक सवारी बैठाने के कारण वो हमको 10 फेंट मारा मुंह पर। विकलांग आदमी है। 0 माइल में जहाँ से हथरा की ओर रास्ता जाता है, बजरंगबली का मंदिर है, वहीं पे बजरंगबली के नाम पे बरजबरी चंदा लिया जाता है। तुम पैसा नहीं देगा गाड़ी साइड करो, नहीं तो मार खाएगा। हम मार खाए हैं,
मार खा कर भी बर्दाश्त करके रह गए हैं, कोई मेरे पीछे है नहीं। प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन के पास केस करने लिए जाएंगे, हम गाड़ी चलाएंगे, हम परिवार को चलाएंगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार मेयर का चुनाव होना है, मेयर का चुनाव भी सामने है, तो ये सारी समस्याएं भी सामने रखी जाएगी क्या? देखिए सर, यही तो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या शहर की है ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जाम, रोड पर जाम, ये जाम का मार्केट कारण में क्या जाम, होता है? व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है, नगर निगम में पैसा बहुत सारा जा रहा, व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये ऑटो ड्राइवर हैं, उनके संघ के सारे बड़े पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी समस्या को रखा है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार जो कहती है कि हमारे पास युवा शक्ति है, यूथ पावर है, हम विश्व गुरु बनेंगे, अरे आप अपने यहाँ की स्थिति को सुधारिए, आप अपने यहाँ की युवा शक्ति के हाथ को मजबूत करने का कोई काम कीजिए, कोई योजना लाइए, ऐसा योजना लाइए जो इन गाड़ी चलाने वाले के लिए भी काम आए, क्योंकि ये रात दिन आपके सुख में भी शामिल होते हैं, दुख में भी शामिल होते हैं। आप जरा कल्पना करिए कि कोई एम्बुलेंस चालक हो, कोई ऑटो चालक हो, आप परिवार सहित उसमें मरीज को लेके जाते हैं, उसे जिंदा लेकर के, मरा हुआ लेके जाता है ड्राइवर और जिंदा लेकर के वापस आता है। कभी कभी इन्हें उन दुखों का भी सामना करना पड़ता है कि लोग मृत हो जाते हैं और घर परिवार के लोग आंसुओं की धारा छोड़ते रहते हैं, उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं निकल पड़ती है और ये ड्राइवर अपना कलेजा थाम के स्टीयरिंग पर बैठा हुआ उसको घर तक ला करके छोड़ता है। ये है हमारे देश के अर्थव्यवस्था के प्रहरी। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप सेना की मजबूती के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट ला सकते हैं तो एक इंश्योरेंस इस ड्राइवर के नाम भी ला सकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।